आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्काईमेट वेदर के वेदर बुलेटिन में। 5 अगस्त का शाम का वीडियो है और इस बार मानसून थोड़ा सा अटपटा तो दिखाई दिया और जून के महीने में बारिश कम हुई, जुलाई में अच्छी हुई, लेकिन जुलाई के महीने में भी हमने देखा कि उत्तर भारत के जो मैदानी क्षेत्र थे वो सूखे रहे। दक्षिण भारत के भी कुछ इलाकों में बारिश कम हुई, राजस्थान के भी कई इलाके सूखे रहे। तो ये थोड़ा सा ये अभी क्या हो रहा है कि पिछले कई सालों से क्लाइमेट चेंज का असर पूरी तरह से मानसून पर दिखाई दे रहा है और उसी का असर ये पूरे हमारे फसलों पर, किसान भाइयों पर दिखाई दे रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बार ला नीना बन रहा है, न्यूट्रल कंडीशन आ गई है। पिछला साल अल नीनो का था तो सामान्य से कम बारिश हुई थी, 94% पर मानसून खत्म हुआ था। आपको मालूम है कि 96 से लेकर के 104 यानी 96 टू 104 यानी 96 से 104% जो लॉन्ग पीरियड एवरेज होता है, ये जो 868 जो मिलीमीटर बारिश होती है, उसके मतलब कि जो उसको एवरेज मानते हैं, मतलब लॉन्ग पीरियड एवरेज मानते हैं, उसका ये 4% कम और ज्यादा नॉर्मल होता है। तो नॉर्मल से कम थी, इस बार नॉर्मल या नॉर्मल से ज्यादा बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। इस समय 4 तारीख तक मानसून जो है वो 6% की कमी के साथ चल रहा है। अगस्त का महीना काफी अच्छा निकलने वाला है और उम्मीद यही दिखाई दे रही है कि अब ला नीना अगस्त के सेकेंड हाफ में पूरी तरह से बन जाएगा और सितंबर से लेकर के ये जनवरी फरवरी तक रहेगा। तो हमारा जो मानसून है, जो आगे का मानसून है, वो काफी अच्छा होने वाला है। पूरे भारत को झमाझम बारिश मिलेगी और जितनी भी आपकी शिकायतें हैं वो दूर हो जाएंगी। अब जो डिप्रेशन बना था वो डीप डिप्रेशन के रूप में था कल, फिर ये डिप्रेशन बन करके अब ये लो प्रेशर एरिया बन जाएगा और धीरे धीरे ये आगे चला जाएगा। ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन था, ये आपने देखा कि ये लो प्रेशर एरिया के रूप में काफी दूर चला गया, ये हट जाएगा और ये जो लो प्रेशर एरिया बनेगा ये धीरे धीरे आगे होता हुआ ये यहाँ पर राजस्थान के ऊपर स्थापित हो जाएगा और फिर ये आगे चला जाएगा। यानी कि राजस्थान में अब बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी होने वाली है। पाकिस्तान में बारिश अच्छी हो रही है काफी दिनों के बाद। सिंध से लेकर के यानी कराची, बहावलपुर, हैदराबाद, चोर, वादिन, जकोबाबाद, ये सारे इलाकों से लेकर के ऊपर का जो इलाका है यानी उत्तरी जो इलाके हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, ये वगैरह सारे इलाके, कोटा वगैरह में जो बलूचिस्तान है, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देख रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में बारिश की संभावना अगले 24 घंटों तक अच्छी दिखाई दे रही है। तो ये तो बात हुई। अब अगर हम देखें तो मानसून 6% की कमी, ये बढ़ोतरी के साथ आगे चल रहा है। और अगर अब देखें, जैसे मैंने बताया कि पिछले वीडियो में मैं दिखाया था कि ये नोआ का जो लेटेस्ट अपडेट है, इसमें आप देखिए जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने का एवरेज होता है। जून, जुलाई और अगस्त, ये अगस्त में आ गए हैं तो इसको तो आप इग्नोर मार दीजिए क्योंकि ये न्यूट्रल कंडीशन चल रही है। अब है जुलाई, अगस्त और सितंबर, यानी अगस्त में चल रहे हैं हम, जुलाई का चला गया, अगस्त और सितंबर में आप देखेंगे यानी जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर का एवरेज देखेंगे तो ला नीना और ये दोनों न्यूट्रल कंडीशन 50% के आसपास चल रही है। अब अगस्त सितंबर, अगस्त शुरू हो गया, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का अब जो आगे है आप देखिए, इसमें 70% के आसपास चांसेज हैं ला नीना बनने के। न्यूट्रल कंडीशन नीचे आ गई है, 30% के आसपास आ गया और अल नीनो तो लगभग खत्म ही है। तो ये और फिर सितंबर का लास्ट का जो महीना है उसमें भी आप देखो यहाँ पर भी 70 है और यहाँ पर आप देखें 78% पे आ गया, यानी कि ला नीना काफी ज्यादा प्रभावी हो जाएगा। और इंडियन ओशन डाइपोल जो है वो न्यूट्रल कंडीशन में है, न तो वो खराब करेगा मानसून को, न बढ़ावा देगा। मेडन जूलियन ओसिलेशन क्या है कि वो 30 से 60 के दिनों के बीच में एक चक्कर लगाती है, जब हिंद महासागर से गुजरती है तब जाकर के वो मानसून को थोड़ा सा एनहेंस कर देती है, बारिश को बढ़ा देती है। तो वो बीच बीच में आता रहेगा, एक आध बार आ सकता है। तो ये कुल मिलाकर के अच्छी खबर है मानसून के लिहाज से। पंजाब की तरफ चलते हैं तो पंजाब में आज रात से ही बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, कपूरथला, तरन, जलंधर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश हो रही है। बाकी इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां, फजलिका, मुक्तसर, फरीदकोट, मोगा, बठिंडा, मानसा, संगरूर, पटियाला, यहाँ पर भी कल से बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और काफी अच्छी बारिश कई इलाकों में दिखाई देगी। अगले 2-3 दिनों तक बारिश जारी रहने वाली है। अब अगर बात करें हम हरियाणा की, हरियाणा में हमने देखा कि पिछले 1-2 दिनों से सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, जिंद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, ये जो इलाके हैं, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, यहाँ पर बारिश ना के बराबर हो रही है, मतलब हो रही है, पैची रेन हो रही है। तो अब यहाँ पर पूरे चंडीगढ़, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, पानीपत, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूह, पलवल से लेकर के दिल्ली से लेकर के पूरे हरियाणा में बारिश की गतिविधियां अब शुरू हो जाएंगी कल से और अगले 2-3 दिनों तक जारी रहेंगी। और दिल्ली में भी अच्छी बारिश होने की संभावना 6, 7, 8 तारीख को दिखाई दे रही है। कई इलाकों में फिर से जलभराव हो सकता है, दिल्ली वाले परेशान हो सकते हैं। और ये आपको मालूम है कि एमसीएफ का अभी भी पूरी तरह से जो तैयारी पूरी नहीं है। जैसे कि मुंबई का जो बीएमसी है, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वहां पर भी यही हाल है।
वहां पर भी जब पानी तेज बरसता है तो यही हो जाता है, वही दिल्ली में होने वाला है। तो ये मतलब कि, लेकिन ये अच्छी खबर यह है कि बारिश होगी इन सारे इलाकों में। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज से ही बारिश की गतिविधियां शुरू हो रही हैं और ये अगले 2-3 दिनों तक जारी रहेंगे। एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ उत्तर प्रदेश के ऊपर से जाएगी, यानी कि पहाड़ों की तरफ सरक जाएगी, क्योंकि जो लो प्रेशर एरिया और डिप्रेशन है जो राजस्थान के ऊपर है वो धीरे धीरे कमजोर होकर के आगे चले जाएंगे। जब वो खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, सीधा कि एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ ऊपर जाएगी, उनसे छूट जाएगी। वो खींच के रखते हैं, जो भी बड़ा सिस्टम होता है, जो स्ट्रॉन्ग सिस्टम होता है, वो छोटे सिस्टम को अपने पास खींच के रखता है। जैसे ही वो हटता है, वो एक स्प्रिंग जैसे होती है ना, खींच के रखा और जैसे ही वो छोड़ा ऊपर चला गया, तो वो ऊपर की तरफ आ जाएगी और ये पहाड़ों पर आ जाएगी। इससे क्या होगा कि आज से ही अगले 2-3 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अच्छी बारिश, मूसलाधार बारिश हो सकती है। 1-2 स्थानों पर बादल फटने वाली घटनाएं हो सकती हैं। पूरी सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर आपको जरूरी नहीं है घूमने का प्लान, वहां से त्याग दें। लैंडस्लाइड, मडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है। जो भाई बहन वहां रह रहे हैं वो भी अपना ख्याल रखें। अब उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से लेकर के जो आपका आगरा, हाथरस, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, जालौन, औरैया, झांसी, ललितपुर, महोबा, यहाँ से लेकर के लखीमपुर खेरी, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, फतेहपुर, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, बलिया, गाजीपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, श्रावस्ती, यानी सारे इलाकों में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। हालांकि मूसलाधार बारिश तो नहीं होगी, लेकिन बारिश होगी और ये अच्छी बात है। काफी दिनों से सूखे जैसे हालात बने हुए उत्तर प्रदेश में, ये एक राहत वाली बात है कि उत्तर प्रदेश को धीरे धीरे बारिश मिलेगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि लबालब बारिश मिलेगी, लेकिन हाँ, जो गर्मी और उमस से राहत मिल जाएगी और काफी हद तक किसान भाइयों की जो जरूरतें हैं वो पूरी हो जाएंगी। उसी तरह से अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में भी मानसून अब सक्रिय हो जाएगा। ये सीतामढ़ी, चंपारण से लेकर के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, भागलपुर, खगड़िया, पटना, समस्तीपुर, जहानाबाद, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी आपको और ये 3-4 दिनों तक जारी रहेंगी और अच्छी बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है। राजस्थान में काफी दिनों से जो जैसलमेर और जो पश्चिमी इलाके हैं, बाड़मेर, जोधपुर, सिरोही, पाली, सांचौर, ये सूखे के हालात झेल रहे थे। पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है। अभी भी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान झमाझम बारिश पूरे इलाके को मिलेगी। आप कल से अगर देखेंगे तो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, इन इलाकों को भी बारिश मिलना शुरू हो जाएगी। तो यानी राजस्थान में बारिश की कमी नहीं होने वाली है। अगले 2-3 दिन जो है बारिश से भरपूर रहने वाले हैं पूरे राजस्थान के लिए। मध्य प्रदेश की बात करें तो आज पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश है, उसके बाद पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी है। यानी कि जो इलाके मध्य प्रदेश में बारिश नहीं ले पा रहे थे वहां पर भी अब बारिश लगातार होगी। छत्तीसगढ़ में आज भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश होगी। कल से बारिश कम हो जाएगी, लेकिन लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी। पूरी तरह से सूखे जैसे हालात नहीं रहने वाले हैं। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर से लेकर के बीजापुर, दांतेवाड़ा, बस्तर, यहाँ सुकमा, जो दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, सब जगह पर बारिश होगी। अब और आगे चलते हैं झारखंड। तो झारखंड में भी अच्छी बारिश की संभावना है। एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ जब बिहार के और उत्तरी झारखंड के आसपास आएगी, जो कल से आने वाली है, आज शाम से या रात से आ जाएगी, कल से बारिश यहाँ शुरू हो जाएगी और अच्छी होगी। कुंटी, चाईबासा, धनबाद, पाकुड़, दुमका और ये जमशेदपुर, चाईबासा और जो आपका बाकी है इलाके, हजारीबाग, बोकारो, गढ़वा, पलामू, चतरा, सारे इलाके अच्छी बारिश देखने वाले हैं। अब उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के जो कोस्टल एरिया है, बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर और छतरपुर वगैरह, गंजम वगैरह, ये जो इलाके, भुवनेश्वर, कटक और पारादीप, यहाँ पर बारिश थोड़ी कम रहेगी, लेकिन अंदरूनी इलाकों में बारिश अच्छी दिखाई दे रही है। और अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में एक बार फिर देख लेते हैं, गुजरात में मॉडल देखते हैं कि गुजरात में क्या हाल है। तो आप देखिए गुजरात के पूर्वी गुजरात में तो बारिश आपको दिखाई दे रही होगी। ये कल से बारिश है कई इलाकों में, बनासकांठा, साबरकांठा, महिसाना, पाटन, बुलसर और नर्मदा, तापी, ये सूरत, वलसाड़, ये सारे इलाके जो हैं अच्छी बारिश देखेंगे। बाकी इलाकों में, अंदरूनी इलाकों में, जामनगर, मोरबी और जो गांधीधाम है थोड़ी सी कम होगी। उसके बाद यहाँ पर बारिश की गतिविधियां मतलब हल्की से मध्यम ही रहेगी, बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन दक्षिणी इलाके बारिश देखते रहेंगे और ये यहाँ पर बारिश लगातार आपके कह सकते हैं कि जारी रहेगी। और राजस्थान में जो है, जो जैसे मैंने बताया था, जैसलमेर में 24 घंटे के बाद फिर जैसलमेर और बाड़मेर के पश्चिमी इलाकों में बारिश थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन पूर्वी जिले और उत्तरी जिले जो झमाझम बारिश आपके देखते रहने वाले हैं। अब अगर और आगे चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ, तो जो कोस्टल एरिया से महाराष्ट्र के पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश कम हो जाएगी, लेकिन मॉडरेट शावर्स रहेंगे। गोवा में भी बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम होगी। पुणे वगैरह, अहमदनगर, नासिक, धुले, जलगांव, यहाँ पर भी लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी। अकोला, अमरावती, वाशिम, भंडारा, नागपुर, गोंदिया, चंद्रपुर, यवतमाल, ये बुल्दाना, यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश रहेगी। और जो मराठवाड़ा है, यहाँ पर बारिश थोड़ी सी कम दिखाई देगी आपको। अगर गंगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर जैसे कि मुर्शिदाबाद है, पुरलिया, बांकुड़ा, पश्चिमी मिदनीपुर
और झारग्राम और 24 परगना, हुगली, हावड़ा, शांति निकेतन, कोंटाई, ये जो इलाके हैं, कलकत्ता वगैरह, यहाँ हल्की बारिश रहेगी, 1-2 मॉडरेट स्पेल हो सकते हैं। ऊपर वाले पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, अलीपुरद्वार, कूच बिहार, दिनाजपुर, यहाँ पर भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। सिक्किम में भी भारी बारिश हो सकती है। भूटान और अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ पश्चिमी जो असम है, यहाँ पर भी भारी बारिश की संभावना है। मेघालय में 1-2 स्थानों पर मॉडरेट टू हैवी रेन होगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हल्की बारिश दिखाई दे रही है। और कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक के कोस्टल एरिया जो होनावार, कारवार, उत्तर कन्नड़, दक्षिण कन्नड़, मैंगलोर, बेलगावी, ये सारे इलाके जो हैं बारिश देखेंगे। ये मॉडरेट शावर्स और 1-2 हैवी स्पेल यहाँ पर आपको दिखाई दे सकते हैं। और लेकिन अंदरूनी कर्नाटका जो है, अगर आप देखें तो अंदरूनी कर्नाटका में अगर हम देखें तो जो आप कह सकते हैं कि कोपल, धारवाड़, गड्डक वगैरह, यहाँ पर तो अच्छी बारिश है। लेकिन जो दक्षिणी आंतरिक कर्नाटका है, यहाँ पर भी जैसे कि बेंगलुरु, मैसूर, तुमकुर, चामराजनगर, चिकमंगलूर, यहाँ पर भी लाइट टू मॉडरेट रेन आपको दिखाई दे जाएगी। तेलंगाना में अच्छी बारिश है। और उसी तरह से अब अगर हम देखें तो तेलंगाना की बात कर लेते हैं। तो तेलंगाना में अगर हम देखें तो आपका जो आदिलाबाद है और निजामाबाद, निर्मल, जगताल, कामारेड्डी, रंगारेड्डी, करीमनगर और ये जो सैदापेट, संगारेड्डी, जनगांव, ये सारे इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। हैदराबाद में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। नालगोड़ा, खम्मम वगैरह में हल्की बारिश की संभावना आपको दिखाई देगी। कोस्टल आंध्र प्रदेश में छुटपुट बारिश की गतिविधियां हो सकती है। रायलसीमा में काफी कम बारिश होगी। और तमिलनाडु में काफी दिनों के बाद बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। नॉर्मल बारिश होगी, 10 से 15 मिलीमीटर की बारिश कई इलाकों में आपको दिखाई देगी। और केरल में बारिश थोड़ी सी कम हो जाएगी, मतलब लाइट रेन और 1-2 मॉडरेट स्पेल ही दिखाई देंगे। लक्षद्वीप में भी हल्की बारिश रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ इलाकों में नील, हैवलॉक और पोर्ट ब्लेयर और जो कार निकोबार वगैरह में मॉडरेट शावर्स होने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि पूरा भारत एक झमाझम बारिश देखेगा। 24 घंटे के बाद या 48 घंटे के बाद पश्चिमी राजस्थान में बारिश में काफी ज्यादा कमी आपको देखने को मिल जाएगी। उसी तरह पाकिस्तान में भी बारिश एक बार फिर से कम हो जाएगी। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए सबसे जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।